साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जाजड़ा, जैसलमेर से। अभी आप लोग देख रहे हैं, आचार संहिता लगी हुई है, लोकसभा के फॉर्म भरे जा रहे हैं और चुनाव प्रचार चल रहा है, पार्टियां लगी हुई है। इस बीच में एक बहुत ही अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है कि हमारा जो आंदोलन था पूर्व सैनिकों का, वन रैंक मैन पेंशन का या ओआरओपी की विसंगतियों का, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से वो अभी भी चल रहा है। अच्छा, अब वो चल कैसे रहा है कि उदाहरण के लिए आज अब देख लो आप, हमारी जंतर मंतर पे बैठी हुई साबका संघर्ष कमेटी की टीम डेली अपने 2, 3, 4 वीडियो चढ़ाती है। जनक भाई साहब चढ़ा रहे हैं, कपिल भाई चढ़ा रहे हैं और हमारे गोपाल भाई अपनी आइडियाज़ दे के वो चढ़ा रहे हैं। साथ में हमारे अपने वारंट ऑफिसर, क्या बताऊं आपका, मैं उनको प्यार से गोरेलाल जी बोलता हूं, वो भी चढ़ा रहे हैं साबका पे। और ये जो ग्रुप है वो आपको एक ही चीज़ याद दिला रहा है कि हमारा जंतर मंतर ख़त्म नहीं हुआ है, टाइमिंग बंद किया है। अभी जैसी आचार संहिता खुलेगी हम अपना शुरू कर देंगे आंदोलन। आपने 14 महीने देखा है और आगे आप और देखेंगे, किस रूप में देखेंगे वो वक्त बताएगा। उधर अपना एक वॉइस है, तो वॉइस और वॉइस के साथी आपस में 28 लाख का घोटाले में पब्लिक डिबेट में सामने आ गए हैं। सच क्या है, झूठ क्या है, लगता है कि ये मैटर जुडिशरी में चला जाएगा और कहीं न कहीं इसका संज्ञान हो जाएगा और ये सैनिकों की बदनामी का एक कारण बनेगा। लेकिन कहने का मतलब कि आखिर ये भी एक न्याय की आवाज़ थी। पता नहीं किसको न्याय दिलाना था, कौन दिला रहा था, कौन पैसे ले रहा था, कौन केस लड़ रहा था, कौन पार्टी था, कौन विपक्ष में था, कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन ओआरओपी का संघर्ष चल रहा है। फिर मैं सभी साथियों को ये भी कहना चाहता हूँ कि धन्यवाद है आपका कि आप लोगों ने हम जैसे बंदों का जो ठप हुआ हुआ धंधा, मुझे तो पता भी नहीं था कि यूट्यूब में कमाई होती है या नहीं होती है, मेरे तो कोई सब्सक्राइबर भी है नहीं, लेकिन कई लोगों ने अपना यूट्यूब के माध्यम से अपना बिजनेस भी शुरू किया, न्यूज़ चैनल शुरू किए और सैनिकों के कम से कम है तो 100 से ज़्यादा चैनल यूट्यूब पे चल रहे हैं और बहुत अच्छे चल रहे हैं, जिसका क्रेडिट पूरा आप लोगों को जाता है क्योंकि आप लोग देखते हैं। ठीक है ना। तो ये भी एक इस ओआरओपी का संघर्ष है, क्योंकि वो यूट्यूब चैनल चल रहा है, इसका मतलब हमारा आंदोलन भी चल रहा है। तीसरी तरफ हमारी कुछ बड़े संघ थे, जैसे एफईए, आईवीओ, दिग्गज वीरांगना महासंघ, कई शिवा, ये सारे ही ये पिछले काफ़ी समय से खामोशी ओढ़े हुए हैं। उनका क्या आगे का एजेंडा है, क्या व्यू है, आगे वो क्या करना चाहते हैं, वो अभी भविष्य की गर्भ में है। न उनका कोई नेता, न उनका कोई कोऑर्डिनेटर, न उनका कोई अध्यक्ष, न उनका कोई काउंसिल मेंबर, कोई आगे आके अपना कोई विजन दे ही नहीं रहा है। तो इसके बारे में तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता। अब सोचने वाली बात यह है कि दोस्तों, ज़िंदगी में जब हम पेंशन आ गए हैं तो कभी न कभी तो हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च गए होंगे। हमने संतों की वाणी, संत मत कहीं न कहीं तो सुना ही होगा, जिसमें एक चीज़ कहा जाता है कि भाई, वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा न किसी को मिला है न किसी को मिलेगा, और अगर मिल भी गया किस्मत में नहीं है तो आया हुआ भी चला जाएगा। यह एक कटु सत्य है, प्रकृति का गोल्डन रूल है कि जो लिखा वो कहीं से भी आएगा और जो नहीं लिखा वो चला जाएगा।
तो मैं नहीं मानता कि भी जैसे एक अपने मेजर जनरल सतवीर साहब का ग्रुप है, वो अभी भी जंतर मंतर में बैठा है, दिल्ली फ़ोटो वीडियो भेजता है। मैं दिल्ली उनका नहीं बना पाता हूँ, लेकिन वो बोलते हैं कि साहब हम तो बैठे हुए हैं और हम तो न्याय दिलाने के बाद ही पीछे हटेंगे। तो हो सकता है अभी वो पता नहीं, सतवीर साहब जाने, धोखा तो मिल ही चुका है, लेकिन न्याय कैसा मिलेगा वो भी आने वाले वक्त में, क्योंकि उनके साथ हमारे काफ़ी जेसी युवा जुड़े हुए हैं जिनको विश्वास है कि वो उन्हें न्याय दिलाएंगे। अब मेरी कहने की सबसे बड़ी बात यह है कि भाइयों, अपनी आत्मा में हाथ रख के देखो भाई, तुम्हें ORP 1 में किसी को 2 पैसे मिला या नहीं मिला, 2 में मिला या नहीं मिला, और अभी 3 जो जुलाई के बाद में होगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा वो भी भविष्य की गर्त में है। लेकिन मिलता है तो ORP 1, 2, 3 ये तीनों ही आपकी बेसिक में ऐड होगा, और वो बेसिक में ऐड होने के बाद में अगर पे कमीशन मिलता है तो भी उसमें उछाल तो आना ही आना है, बम्पर उछाल आना है। और अगर पे फैक्टर दे दिया जाता है और ये तीनों का जो भी बढ़ोतरी अगर आपकी बेसिक में मिलती है तो उस पे फैक्टर में भी आपको उछाल तो मिलेगा। मेन चीज़ हमारी जो चीज़ें हैं वो है हमारी डिसेबिलिटी हो गई, जो हमारी रिजर्विस्ट हो गए, जो हमारी विधवा पेंशन हो गई, और जो हमारे मतलब जितने भी हमारे जोखिम भत्ते हो गए, इनकी लड़ाई एक अलग चीज़ है। बाकी पे पेंशन का जो है अधिकारी है वो ज़्यादा लेगा, जेसी जुगाड़ कम लेगा। मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर अभी आपको कोई वो चीज़ का झगड़ा बचा हुआ है, क्योंकि जो जेसीयू रैंक है उनको भी 2.72 से कैलकुलेट किया गया है। अब कोई भ्रम फैलाए तो भाई मैं क्या करूं, ठीक है ना। ऑनरी कमीशन वालों को भी 2.72 से मिला है, तो इसमें भी कोई शक नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूं कि अब बस करो यारो, ठीक है ना। जिनको मिला है वो नहीं निकलेंगे बाहर, और जिनको नहीं मिला है उनको मिलना नहीं, ठीक है ना। गवर्नमेंट को पूर्व सैनिकों की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है कि मैं आज देखता हूं कि 80 to 90% मतलब जो हमारे पूर्व सैनिक है वो अब प्रेजेंट रूलिंग पार्टी के साथ में गाड़ियों में चढ़ के घूम रही है, जो कभी हमारे आंदोलन में हमारे साथ थी। और उन्हें ये बोलते हुए बिल्कुल नहीं लगता कि हम मोदी जी को नहीं बोल सकते, नहीं बोलते हैं अभी। हमारे भीड़ में बोल दिया वो अलग चीज़ है, लेकिन आज इंडिविजुअल नहीं बोल सकते। जैसे मैं बोलता हूं कि मोदी जी आपने सैनिकों का तिरस्कार किया है, इसका आपको है जो कुछ न कुछ तो भोगना ही पड़ेगा। आपने वकीलों का सुन लिया, फटाक से ट्वीट कर दिया, लेकिन सैनिक 14 महीने से बैठा, आप बोले भी नहीं है। इसलिए अब सोचना हमें है कि अभी तक वोटिंग शुरू नहीं हुई है, तुम अपने हक के लिए नहीं एक मंच पे आए तो अब आ जाओ, चुनाव में कोई ऐसा संदेश दे दो जिससे ये सरकार आपका महत्व मान ले। अगर आप कोई ऐसा नहीं करते हैं तो आप लोग चाहे आपके आंदोलन कितना ही करना, आप पहले से ही इस चुनाव के अंदर 10 सीढ़ी पीछे चले जाओगे। कोई भी संगठन हो कुछ नहीं कर सकता। आप लोग बल्ले बल्ले करते रहना और बल्ले बल्ले आपकी चलती रहेगी, और जब कोई काम नहीं है तो हम भी सुन के व्यूवर्स देते रहेंगे, लेते रहेंगे, यही काम चलता रहेगा। अब सोचना आपको है क्या करना क्या नहीं करना है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।